नमस्कार। जैसे कि आप जानते होंगे आज 12 मार्च है और सारी दुनिया में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। इस तरह हम किडनी के बारे में कुछ अवेयरनेस करते हैं और हर साल एक थीम होती है। किडनी की बीमारी बहुत तेज़ी से दुनिया में बढ़ रही है और इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैसे किडनी की बीमारी से बच सकें। और इसीलिए हमने इस बार की थीम जो रखी है वर्ल्ड किडनी डे की, वो है फ्रॉम किडनी प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू एवरीवन। यानी क्या आप कर सकें कि किडनी की बीमारी से बच सकें, कैसे किडनी की बीमारी जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, और यही नहीं, ये सब चीज़ें हर ऐसे सिंपल टेस्ट हों जो हर किसी को उपलब्ध हों। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किडनी की बीमारी से बच सकें। इसके लिए आपको ये 8 गोल्डन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज स्टे फिट एंड एक्टिव एंड अवॉइड एक्सेसिव वेट गेन। यानी ज़्यादा वजन बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो किडनी पे ज़्यादा प्रेशर आता है और ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि जो ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, उसमें किडनी की बीमारी ज़्यादा होती है। नंबर 2 इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे, यानी 10 से 12 ग्लास पानी पिएंगे कम से कम, तो आपकी जो टॉक्सिन्स हैं वो किडनी के द्वारा इजीली फ्लश आउट होते हैं। जो लोग कम पानी पीते हैं दे आर एट हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स और इन्फेक्शन किडनी की बीमारी का बहुत अहम कारण है। नंबर 3 इज ईट हेल्दी डाइट एंड अवॉइड जंक फूड। वी शुड ईट अ डाइट विच इज रिच इन डेयरी प्रोडक्ट्स, fruits, nuts and vegetables। आजकल एक बहुत बड़ा फैड चला हुआ है कि आपने अगर जिम में जाना है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट, आर्टिफिशियली वे प्रोटीन लोग खाते हैं मसल्स बनाने के लिए। बट उनको ये सावधान रहना पड़ेगा कि जब हम आर्टिफिशियली हाई प्रोटीन इंटेक लेते हैं तो हम अपनी किडनीज पे एक्सेसिव प्रेशर डाल रहे हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों में ही एक स्टडी आई है यूएसए से जिसमें उन्होंने देखा कि जो लोग ये एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं, वे प्रोटीन ले रहे हैं, उनमें किडनीज कमज़ोर हो रही हैं। तो आप एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए, डाइट विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अवॉइड जंक फूड। जंक फूड इज रिच इन ऑयल, इन वेरी हाई सॉल्ट कंटेंट एंड ऑल्सो इन कार्बोहाइड्रेट्स। सो अगर हम जंक फूड ज़्यादा लेते हैं उससे भी वेट बढ़ता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वी आर मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज एंड अगेन यू बिकम मोर प्रोन टू डेवलप किडनी डिजीज। नंबर 4 इज ब्लड प्रेशर। मेजर योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, कीप योर ब्लड प्रेशर इन चेक। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो आपको नमक कम लेना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो ब्लड प्रेशर की दवाइयों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर के टारगेट्स हैं वो भी अभी रिसेंटली रिवाइज हो गए हैं। आजकल नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है 120/80। अगर इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये देखा गया है कि बोथ आपकी किडनी एज वेल एज हार्ट के लिए हानिकारक है। तो आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करें, मेडिसिन को टाइट्रेट करें, रेगुलरली डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि स्टडीज ने बताया है कि अगर हम सारी दुनिया में देखें तो 10% से कम लोगों का ब्लड प्रेशर अप्रोप्रिएट कंट्रोल में है। और हाई ब्लड प्रेशर किडनी डैमेज के टॉप 3 रीजंस में। यही नहीं, जो लोगों को किडनी की बीमारी है, अगर हम उनके ब्लड प्रेशर को बहुत टाइट कंट्रोल में रखें तो उनकी किडनी की जो डिजीज है वो उसकी डिटरेशन कम हो, स्लो हो जाती है और किडनी की लाइफ बढ़ती है। इसलिए ब्लड प्रेशर और किडनी का बहुत क्लोज कनेक्शन है। और हाई ब्लड प्रेशर किडनी की बीमारी का कई बार एकमात्र लक्षण होता है। तो जिन लोगों का भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको अपने किडनी फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में भी रखना चाहिए। 5वें नंबर पे आता है ब्लड शुगर। डायबिटीज यानी मधुमेह अब ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज है और ये डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल डिजीज है। फैमिलीज में तो चलता है बट इट्स मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिजीज।
तो जिन लोगों के फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है उनको रेगुलरली अपना ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए ताकि हम डायबिटीज़ को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकें। और जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है उनको अपने ब्लड शुगर को टाइट कंट्रोल में रखें ताकि हम किडनी डैमेज से बच सकें। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो किडनी को डायबिटीज़ के डैमेज से बचा सकती हैं। नंबर 6 पे आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ पॉइजन फॉर द किडनीज एज आई से, क्योंकि सिगरेट्स में निकोटीन होता है। निकोटीन हमारी रक्त की नाड़ियों को सिकुड़ता है और ये लंग कैंसर तो करता है, हार्ट की बीमारी करता है, लेकिन साथ साथ रिसर्च बता रही है कि किडनी को भी डैमेज करता है। ये किडनी की नाड़ियों को सिकुड़ता है जिससे कि किडनी की ब्लड सप्लाई कम होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है और ये माइक्रोसेलुलर लेवल पे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जिससे किडनी में फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है इरिवर्सिबल डैमेज। इसलिए किसी भी कीमत पर आप धूम्रपान नहीं करें, धूम्रपान से दूर रहें। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग धूम्रपान कर रहे हैं उनमें किडनी का जो डैमेज का रिस्क है 97 टाइम्स बढ़ जाता है। ओवर द काउंटर पिल्स, हमारे देश में खासकर ये प्रथा है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाने से झिझकते हैं, टाइम बचाते हैं, ये सोचते हैं कि शायद पैसा भी बच जाएगा और हम क्विकली कहाँ जाते हैं, अपने नेबरहुड केमिस्ट के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये दवाई दे दे। तो ओवर द काउंटर पिल्स आर नाउ इमर्ज्ड एज अ कॉमन कॉज ऑफ किडनी डिजीज। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है पेन किलर्स, जो आप बिना सोचे समझे कई बार अब घर में पड़ी होती हैं, आप ले लेते हैं और ये किडनी को डैमेज करती हैं। तो इसीलिए जब भी आपको कोई परेशानी हो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। जरूर थोड़ा आपका टाइम और आपका पैसा जरूर वेस्ट होगा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। और एक आपका वहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक होगा, एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप आपका होगा और इस तरह से आप किडनी की बीमारी से बच सकेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 8 पे आता है get your kidney function test regularly. So I think all of us should adopt a lifestyle where we get at least once a year regular health checkup. A preventive health checkups हैं हर जगह, they have been specifically designed to evaluate all aspects of the body including kidney functions. और किडनी की बीमारी पकड़ने के लिए कोई बहुत महंगे टेस्ट नहीं चाहिए। एक सिंपल यूरिन टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट, स्पेशली EGFR कैलकुलेशन एंड एन अल्ट्रासाउंड टेस्ट। अगर ये सब टेस्ट आप करा लें तो आप बहुत अर्ली स्टेज में किडनी की बीमारी को पकड़ सकते हैं। मैं आपको फोर्टिस हॉस्पिटल का ही एक आंकड़ा दूंगा। हम लोगों ने कुछ साल पहले रिकॉर्ड्स निकाले 770 लोगों के, जो लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा अपने आप आए करा के जा भी चुके थे। तो उनमें हमने देखा कि अगर हम यूरिन का टेस्ट बारीकी से देखें, EGFR देखें, तो उनमें से 13% में किडनी की बीमारी थी। तो हमारे पास उन सबके रिकॉर्ड्स मौजूद थे। हमने उनको वापस बुलाया और उनके सारे टेस्ट किए और इस तरह किडनी की जो ट्रीटमेंट है अर्ली स्टेज में शुरू कर दी। किडनी की बीमारी है कि 5 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 अर्ली स्टेज मानी जाती है, फिर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 होती है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की। तो हमारा ये मकसद होना चाहिए कि अगर या तो किडनी की बीमारी से बच सके या ये टेस्ट करें जिससे कि किडनी की बीमारी हमारी स्टेज 1, स्टेज 2 या मैक्सिमम स्टेज 3 में पकड़ी जा सके। स्पेशली कि हाई रिस्क स्क्रीनिंग होती है। हाई रिस्क क्या होता है, जिन लोगों को किडनी की बीमारी का रिस्क ज़्यादा है उनको तो नियमित रूप से ये टेस्ट कराना ही चाहिए। ये कौन कौन से लोग हैं जिनका वेट ज़्यादा है, ओबीस है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर की बीमारी है, या जिनको कोई एक किडनी में स्टोन हो चुके हैं या ल्यूपस नेफ्राइटिस इस तरह की मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, और लास्टली हार्ट डिजीज़ है। क्योंकि हार्ट और किडनी का भी बहुत क्लोज कोरिलेशन है। किडनी वाले पेशेंट्स को हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है, हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स को किडनी डिजीज़ ज़्यादा होती है और इसे हम कार्डियो रीनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसीलिए अगर आपको किडनी की डिजीज़ है तो आप अपना हार्ट का चेकअप कराएं, और सिमिलरली अगर आपको हार्ट की डिजीज़ है तो आपका किडनी का चेकअप कराएं। और इसी अगर हम अर्ली स्टेज में किडनी की डिजीज़ पकड़ेंगे
तो इसे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं और आप हार्ट प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम दोनों से ही बच सकते हैं। तो किडनी की बीमारी जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत तेज़ी से फैल रही है, और जब ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे एक्सपीरियंस में स्टेज 5 किडनी डिजीज़ में आते हैं, इस स्टेज पे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अलावा हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और बोथ दीज ट्रीटमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। और यूएस इकोनॉमी में there is about $3 billion per year expenditure on funding dialysis and transplant, और इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए हमारी गवर्नमेंट, इट इज़ बियॉन्ड आवर गवर्नमेंट टू फंड स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसलिए द बेस्ट ऑप्शन इज प्रिवेंशन। जैसे कि आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज ऑल्सो चीपर देन क्योर। तो हमें किडनी की बीमारी से बचना है। यही आज के लिए मेरा आपका मैसेज है, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, सवाल हो किडनी के बारे में, आई विल बी हैप्पी टू टेक।